चलिए, जो हमारा डिस्कशन जो है वो बेसिकली रिगार्डिंग द प्रॉब्लम्स होगा, और वो प्रॉब्लम्स आपके पास होंगी सर्कल की। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। इस सवाल में देखिए, आपका इंफॉर्मेशन है कि ए बी सी डी आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिसके डायगोनल जो है वो किसी पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पिक्चर में आपके पास ये पर्टिकुलर पॉइंट कैपिटल ए है, ये पर्टिकुलर पॉइंट बी है, ये आपके पास सी है, और ये डी है, और ये पी पॉइंट है जहां पे डायगोनल जो है वो आपके इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल डीबीसी इज गिवन एज 70 डिग्री। ये एंगल वजह आपके पास 70 डिग्री है। एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल बी सी डी। देखो, इस प्रॉब्लम में स्टार्टिंग कैसे होगा। अगर आप यहाँ पे ना आर्क देखेंगे, जो आर्क आपका सी डी है, तो आर्क सी डी जो है ना वो आपका जो एंगल सबटेंड करेगा एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कम्फ्रेंस, वो आपके पास इक्वल होंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आर्क यहाँ पे जो सी डी आपका एंगल सबटेंड करेगा एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कम्फ्रेंस, वो आपके इक्वल होंगे। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अगर आप देखेंगे तो आर्क डीसी जो है वो सबटेंड कर रहा है एंगल सीबीडी। मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, आर्क आपके पास डीसी जो है वो सबटेंड कर रहा है एन एंगल, आई थिंक सीबीडी। एंड एंगल सी ए डी, दो एंगल सबटेंड कर रहा है, एंगल सीबीडी एंड एंगल सी ए डी एट द सर्कम्फ्रेंस। अब देखिए, हमें एंगल सी बी डी मालूम है, तो एंगल सी ए डी जो है वो भी आपका इक्वल टू 70 होगा। एंगल सी बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए डी, एंड बोथ विल बिकम इक्वल टू 70 डिग्री। एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं मुझे। नाउ लुक एट द फिगर अगेन। देखो, आपका यहां पर ना एंगल डी ए बी, लुक एट द एंगल डी ए बी। आई थिंक एंगल डी ए बी जो है, अगर आप देखेंगे तो डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी प्लस आपका एंगल हो जाएगा बी ए सी। एंड आई थिंक एंगल डी ए सी प्लस एंगल इट इज गोइंग टू बी बी ए सी। आई थिंक एंगल डी ए सी इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, and angle BAC is given as 30 degree. So their sum will come out to be equals to 100 डिग्री। अब देखिए, एंगल DAB आप जानते हैं, दिस इज द एंगल DAB कंप्लीट एंगल। ये कंप्लीट एंगल जो है वो हम जानते हैं, क्योंकि ये आपके पास था 70। अब देखो जी, हम जानते हैं कि इस समय ए बी सी डी जो है वो आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपके सप्लीमेंट्री होते हैं। तो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब है कि एंगल डीएबी में अगर आप ऐड करेंगे एंगल बीसीडी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो आपके अपोजिट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री होंगे। तो यहां पर एंगल डीएबी प्लस एंगल बीसीडी, उनका सम बन जाएगा सिंपली इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब है जो यहां से एंगल जो बीसीडी हम निकालना चाहते हैं, आई थिंक एंगल बीसीडी विल कम आउट टू बिकम इक्वल्स टू 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा 100 डिग्री। द आंसर इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 80 डिग्री। इस प्रॉब्लम में कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। गुरमन, एनी क्वेश्चन प्लीज। नो सर। चलिए जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। देखिए, नेक्स्ट आपके पास यहां पर मैं एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, पहले इस पूरा स्टेटमेंट को पढ़िए क्या बोला गया है।
O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल जिसका रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर है. P इज एनी पॉइंट इन द सर्कल such that OP is equal to 3 centimeter. Capital A is the point traveling along the circumference and X is the distance from A to P. You have to find the least and the greatest value of X in centimeter. देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में O सेंटर है वजह, तो सपोज करो ये आ गया आपके पास सेंटर O. सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस आपके पास 5 है, तो मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं रेडियस इज इक्वल टू 5. पी आपका एनी पॉइंट इन द सर्कल है, तो इसका मतलब है ये पॉइंट सर्कल के अंदर है और इस तरह से कि ओ और पी के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर. तो सपोज करो बच्चे यहां पर वो पी पॉइंट है, तो अब यहां पर अगर ये पी पॉइंट है तो ओ और पी के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है. कैपिटल ए एक पॉइंट है ट्रेवलिंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस. तो सपोज करो आपका कैपिटल ए जो पॉइंट है ना वो आपका सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, ये मान लीजिए. और x आपका डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू पी. जब ये सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, मान लीजिए यहां पे पहुंच गया और ये आपके पास आ गया पोजीशन ऑफ ए, सिंस इट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफ्रेंस. x आपका जो डिस्टेंस है वो बेसिकली है फ्रॉम ए टू पी. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द लीस्ट एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ x इन सेंटीमीटर. देखो x जो है ना वो डिस्टेंस वजह आपके पास मार्क किया गया बिटवीन ए एंड पी. आर्यन आप मुझे बताओ, क्योंकि ए पॉइंट बचे आपका सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे मूव कर रहा है, तो आई थिंक जब ये ए मूव करता करता हो जाए, अगर मान लीजिए वो यहां पे पहुंच जाता है तो भी तो आप कहेंगे ना कि ए और पी के बीच का डिस्टेंस एक्स होगा. लेकिन जब ये मूव कर रहा है तो मुझे लगता है कि जब वो इस पोजीशन पे पहुंचेगा, तो इसको अगर मैं कहूं ए है, तो इस समय आपका ए और पी के बीच का जो डिस्टेंस है अगर हम उसकी बात करें तो हम लीस्ट और ग्रेटेस्ट वैल्यू एक्स की निकालना चाहते हैं. आई थिंक जब ए यहां पे होगा ना वजह, या यहां पे होगा, तो जब इस पोजीशन पे होगा जिसको मैं मार्क कर रहा हूं नंबर 1, तो उस समय ए और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो लीस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ये चीज जिसको मैं यहां पे मार्क कर रहा हूं ये रेडियस है जिस विच इज गिवन एज सिंपली इक्वल्स टू 5 यूनिट. तो ऑटोमेटिकली एपी बन जाएगा आपका 2. और जब आपके पास ए पॉइंट इस समय नंबर 2 पोजीशन पे होगा अलोंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो आपका ए और पी के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस होगा जिसको हम एक्स कहेंगे. और ये डिस्टेंस आपका मैक्सिमम हो जाएगा और ये बनेगा ओ और पी के बीच का डिस्टेंस, जिसमें आप ऐड कर दीजिएगा एओ विच इज द रेडियस. नर्शल में आपको ध्यान रखना है, आपको सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर ए पॉइंट ऐसे लेना है कि ए पॉइंट पे अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा सर्कल के सेंटर में से पास करे. पी पॉइंट कहीं पर भी हो, ये बात पक्की है कि जब भी आप सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, अगर वो पी से पास कर रहा है तो ऑटोमेटिकली इट हैज टू पास थ्रू द सेंटर. सो और अब ये कह सकते हैं मुझे कि डिस्टेंस एपी का लीस्ट वैल्यू क्या होगा. आई थिंक द लीस्ट वैल्यू ऑफ एपी, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स विच इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज कमिंग आउट टू बी 2 एंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इट कम्स आउट टू बी इक्वल्स वही। आई थिंक 8 यूनिट. इसमें कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते एट एनी स्टेज. सर डन. चलिए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन भी है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है मुझे कि 3 सर्कल्स आपके पास है जिनके सेंटर है ए बी सी, वो टच कर रहे हैं एक दूसरे को एक्सटर्नली एट पी क्यू आर. डिस्टेंस ए बी 5 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है and distance C is given as 8 centimeter. You have to find the radius of the circles. इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग आप ऐसे करो कि ये मान लीजिए पहला सर्कल है जिसका सेंटर सपोज करो कैपिटल ए, ये दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर कैपिटल बी है, और ये थर्ड सर्कल है विद द सेंटर एज सी. नाउ द सर्कल्स दे आर टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली. सो सपोज
This is going to be the point P. This is going to be the point Q. And this is going to be the point R. So these are the points where the three circles, they are touching each other externally. Now, according to the problem, the distance AB is given as a 5 centimeter. Okay. तो जो आपका यहाँ पे डिस्टेंस AB 5 सेंटीमीटर है. Distance BC is given as 7 centimeter. Distance CA is coming out to be 8 centimeter. You have to find the radius of each circle. Suppose ये जो आपका फर्स्ट सर्कल है, इस केस में ए और पी के बीच का डिस्टेंस जो है वो रेडियस हो जाएगा फर्स्ट सर्कल का, तो इसको मैं एक्स नाम दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ए और आर के बीच का भी डिस्टेंस एक्स ही होगा. बी और पी के बीच का डिस्टेंस जो है वो सेकंड सर्कल जो है उसका रेडियस होगा, तो इसको मैं अगर सेकंड सर्कल बोलता हूं तो ऑटोमेटिकली बी क्यू भी आपके पास वाई होगा. सिमिलर सेंस में अगर आपका थर्ड सर्कल ये है, तो थर्ड सर्कल का सेंटर अगर सी है तो डिस्टेंस सी आर अगर मान लीजिए जेड होगा तो डिस्टेंस सी क्यू भी आपका जेड होगा. नाउ इफ यू लुक एट द फिगर केयरफुली, द डिस्टेंस ए बी इज गिवन एज 5. तो अकॉर्डिंग टू द पिक्चर डिस्टेंस ए बी इज बेसिकली एपी प्लस पीबी. देखो एपी प्लस पीबी जो है वो आपका डिस्टेंस ए बी है एंड दैट इज गिवन एज 5. तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आप ये कह सकते हैं कि एपी आपका एक्स है, पीबी आपका वाई है. सो आई थिंक एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नाउ बीसी इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. सो बीसी इज बेसिकली बीक्यू प्लस क्यूसी. इट इज बीक्यू प्लस क्यूसी. तो इट इज 7 सेंटीमीटर. सो आई थिंक बाय डेफिनेशन BQ is Y, so Y plus Z is equals to 7. Now CA is coming out to be 8 centimeters, so I think CA is basically CR plus AR, which is equals to 8. So by definition, CR is basically Z and AR is coming out to be X, so it is Z plus X is equals to 8. आर्यन आप मुझे बताओ, बेसिकली ये 3 इक्वेशंस आपके पास आई हैं और 3 इक्वेशंस है वजह, और 3 ही आपके पास हैं वेरिएबल जिनको हम निकालना चाहते हैं. कैसे निकालो आर्यन? क्योंकि मुझे एक्स वाई जेड को इंडिविजुअली निकालना है. सर सबट्रैक्शन कर देंगे. ओके, आप ये भी कर सकते हैं ना. बिल्कुल ठीक है, वो स्टेप भी ठीक है. आर्यन आप एक काम करो, आप ना 1 प्लस 2 प्लस 3 को एडअप कर दो. अगर मैं तीनों को एडअप करूंगा तो मेरा ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड बनेगा 2 टाइम्स आई थिंक एक्स प्लस वाई प्लस जेड. Isn't it? Yes, sir. And that Yes, sir. comes out to be equals to I think 20. 20. तो यहां से बचा आपका x plus y plus z is coming out to be 10. Yes. और x plus y plus z 10 है, तो मेरा ख्याल से फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो मेरा ख्याल फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे तो x plus y अगर 5 है तो z आपका 5 बन आ जाएगा. जाएगा. ठीक है. सेकंड इक्वेशन को यूज करूंगा तो y plus z अगर 7 है, आई थिंक द वैल्यू ऑफ x इज कमिंग आउट टू बी 3. थर्ड इक्वेशन को देखो तो z प्लस एक्स आपका 8 है, तो z प्लस एक्स अगर आपका 8 है तो y हैज टू बी इक्वल टू 2 एंड दैट्स ऑल. ये प्रॉब्लम जो मैंने आपको दिया, दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन द सीडीएस एग्जामिनेशन. एनी क्वेश्चन, एनी डाउट एट एनी स्टेज, यू आर फ्री टू आस्क. No, sir. नो सर. लुक एट द नेक्स्ट वन. देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल. एक इक्विलैटरल ट्राइंगल को आपने सर्कल के अंदर इंस्क्राइब किया है. इसका मतलब है कि बेसिकली आपका सर्कल जो है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहा है और आपका सर्कल का रेडियस इज गिवन एज 6 सेंटीमीटर एज इन द फिगर बिलो. यू हैव टू फाइंड इट्स साइड. देखो एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आपको याद होगा तो अगर सपोज करो ये मैं कहता हूं कि ये आपका सर्कल का सेंटर है, मान लीजिए O. ठीक है, आपको सर्कल का रेडियस दिया होगा, तो अगर ये पॉइंट कैपिटल A है, दिस पॉइंट इज कैपिटल B एंड दिस पॉइंट इज कैपिटल C. OC is coming out to be the radius which is basically R and it is given as equal to 6. We have to find the length of any of the side, whether it is AB, BC or AC. So if I'm supposing that BC is to be evaluated, तो suppose BC का length small a mark कर देते हैं.
अब ऐसे रिकॉल करिएगा एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो हमने आपको बताई थी प्रीवियस लेक्चर्स में। वो प्रॉपर्टी ये है, अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल में बात करते हैं तो ये सब कुछ क्लियर है कि ऑल द साइड्स आर इक्वल। अब देखो इस समय आपको समझना है कि जो सर्कल है वो आपके सामने दिया हुआ है और वो तीनों वर्टिसेस में से पास कर रहा है। सो यहां पर एक कंसेप्ट आता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में आप किस तरह से साइड निकालें। एनीबडी आउट ऑफ यू? देयर आर सो मेनी मेथड्स। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर उसके वर्टिसेस में से एक सर्कल पास करता है तो वो ऑटोमेटिकली सरकम सर्कल। याद करिएगा ये जो सरकम सर्कल है इसका जो सरकम रेडियस होता है जिसको हम जनरली कैपिटल आर कहते हैं, इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू a upon root 3, where a is going to be the side of the equilateral triangle। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए a upon root 3, so I think r is given, so 6 is equals to a upon root 3, so it implies the side is coming out to be simply Six root three. any question? No, sir. अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4 भी है। नाउ लुक एट द, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल आएगा। आपको कह रहा है कॉर्ड है जिसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है और वो क्या कर रही है, सबटेंड कर रही है एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपको कैलकुलेट करना है द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ सच ए कॉर्ड एंड द मिड पॉइंट ऑफ अनदर कॉर्ड जो सबटेंड कर रहा है 90 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इस प्रॉब्लम को ना आप समझिए किस ढंग से हम इवेलुएट करेंगे। देखिए इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक कॉर्ड आपको दे रखा है जिसका लेंथ इज गिवन एज सिंपली इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सपोज करो वजह ये कॉर्ड है आपके पास ए बी है, इसका लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ये क्या कर रही है, ये सर्कल के सेंटर पे ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वजह ये आपका 120 डिग्री है और दूसरी कॉर्ड जो है वो आपकी सीडी है। सीडी कॉर्ड जो है वो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो 90 डिग्री है। नाउ अब आपको करना क्या है, अगर मैं कहता हूं कि सर्कल का सेंटर O है और ए बी जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट मान लीजिए x है और सी डी जो कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट y है, सो यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ सच ए कॉर्ड एंड द मिड पॉइंट ऑफ अनदर कॉर्ड। यानी बेसिकली हमें यहां पे निकालना है द डिस्टेंस एक्स वाई कितना होगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। ओके आर्यन आप मेरी हेल्प करेंगे। आर्यन पहले तो मुझे ये बताओ अजय, इस प्रॉब्लम में एक बात तो आप समझेंगे कि डिस्टेंस ओ ए जो है वो आपका डिस्टेंस ओ बी के बराबर होगा यस सर। क्योंकि दोनों ही रेडियस होंगे। यस सर। ऑलराइट, तो अब आप मुझे बताओ अगर ओ से मैं ए बी कॉर्ड के ऊपर मान लीजिए एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ये परपेंडिकुलर बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये पूरी की पूरी कॉर्ड को दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर देगा। यस सर। अच्छा, अब आर्यन ये बताओ कि सिंस आपका यहां पर ओ ए बी, अगर आप देखेंगे तो ओ ए बी जो ट्राइंगल है, ओ ए बी आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब अगर हम कहें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ऑटोमेटिकली वजह यहां पर जो ओ एक्स है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो है ही ए बी के ऊपर, साथ साथ में ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। अगर ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये टोटल जो आपका 120 डिग्री एंगल है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा 60 डिग्री ईच। यस सर। ऑलराइट, नाउ इफ यू लुक एट द फिगर केयरफुली, आर्यन आप मुझे बताओ अगर मुझे यहाँ पे ट्राइंगल लेना है, ठीक है, अगर मैं ट्राइंगल लेता हूं मुझे और वो ट्राइंगल आपके पास है सपोज करो एक्स ओ बी, ठीक है, और मुझे निकालना क्या है, मुझे ओ एक्स निकालना है। आई थिंक एक्स भी मैं जानता हूं, तो इफ यू लुक एट द फिगर तो 60 डिग्री के सामने वाला जो है ना वो है आपका एक्स बी,
इट विल एक्ट एज ए परपेंडिकुलर और ओ एक्स एक्ट करेगा आपके पास बेस. सो आई थिंक Yes. आपका ओ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बी, ओ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बी, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट कम्स आउट टू बी कॉट ऑफ 60 डिग्री, इजंट इट? Yes, sir. So what is the value of cot 60 degree? 1/√3. देखो यहां से ना मुझे आपका ओ एक्स निकल जाएगा ना, ओ एक्स इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू एक्स बी विच इज 5 इंटू कॉट 60 इज कमिंग आउट टू बी 1/√3. सो ओ एक्स हमने निकाल लिया 5/√3. अब आप ये बताइए गुरमन, अगर आप इस ट्राइंगल को दोबारा देखेंगे, ट्राइंगल एक्सओ बी को, आई थिंक इन द ट्राइंगल एक्सओ बी one thing should be clear that if we know xb we can find ob also. देखो OB जो है ना, अगर हम ट्राइंगल एक्सओबी में कहेंगे तो OB एक्ट करेगा आपके पास, मुझे लगता है एज हाइपोटेन्यूज. तो ये बताइए कि गुरमन आपके पास यहां पर OB, OB which is hypotenuse divided by XB which is perpendicular, I think this comes out to be cosecant of 60 degree or not? Yes, sir. तो जब आपका OB निकल जाएगा, OB को ध्यान रखिए, OB बेसिकली आपका सर्कल का रेडियस है और ये किसके इक्वल होगा? XB जो आपने निकाला 5 इंटू आपके पास हुआ कोसिकेंट 60. आई थिंक कोसिकेंट 60 का जो वैल्यू होगा दैट कम्स आउट टू बी 2/√3, इजंट इट? इसमें कोई डाउट है मुझे तो आप पूछ सकते हैं. सो वी नो द रेडियस, वी नो द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल. अब आइएगा CD की तरफ बात कर. देखो CD का लेंथ हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप इस बात से एग्री करेंगे कि OC एंड OD अगेन आपके पास RN बराबर होंगे क्योंकि दोनों अगेन आपके रेडियस बन जाएंगे. Yes, sir. तो आई थिंक अगर हम OC की बात करें मुझे, तो OC जो है वो OD के बराबर होगा एंड दैट शुड इक्वल्स टू रेडियस, एंड दैट इज इवेल्युएटेड एज 10/√3. अब अजय हमें यहां पर ये ध्यान रखना है क्योंकि इस समय OC और OD बराबर हैं, तो ये पर्टिकुलर एंगल जो है ये दो पार्ट्स में ब्रेक हो जाएगा 45 डिग्री ईच, क्योंकि फिर वही बात आ गया ना, OY एक्ट करेगा एज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एज वेल एज एंगल बाइसेक्टर. नाउ यू हैव टू फाइंड OY. आप ये जानते हैं कि OC जो है या OD जो है वो आपका 10/√3 है, ये आप जानते हैं, ये भी आप जानते हैं कि ये 10/√3 है. तो मुझे करना क्या है, मुझे यहां पर अब OY निकालना है. एंगल आपका 45 डिग्री है, तो मुझे लगता है कि OY जो कि अब आपका एक्ट करेगा बेस, उसको अगर मैं डिवाइड करता हूं OC से, सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू हाउ मच? आई थिंक इट इज द कॉस ऑफ द एंगल 45 डिग्री. फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ OY विल कम आउट टू बी cos 45 डिग्री 1/√2, तो ये बन जाएगा OC इंटू 1/√2. OC is given as 10/√3, so 10/√3 into √2. So this comes out to be simply equals to, देख लीजिए कहीं कोई मिस्टेक ना हो. आई थिंक देयर इज अ मिस्टेक. ये आपका 10/√3 इंटू 1/√2, देखिए ये ऐसे आ जाएगा मुझे. So this will come out to be 10/√6. So now OY is coming out to be 10/√6. OX is coming out to be 5/√3. So tell me, how will you find the solution? Yes, गुरमन, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए मुझे, क्योंकि मैं OX भी जानता हूं, मैं OY भी जानता हूं. मुझे गुरमन दोनों को ऐड कर देना चाहिए क्या? क्योंकि देखो दोनों को ऐड करोगे ना तो अपने आप आपके पास क्या हो जाएगा, x जो है वो मिड पॉइंट ऑफ AB है,
और Yes, जहां sir. तक हम बात कर रहे हैं कि इस केस में आपका y जो है वो किसका मिड पॉइंट हो जाएगा। CD का. हाँ, तो आपको कहा है ना कि मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना, तो मैं क्या करूं बच्चे बताओ। थोड़ा एड अप दीज टू, ऐड कर दो सर. ऐड कर देता हूं। तो अब आप मुझे बताओ, अगर मैं ऐड करूंगा तो आपका एक्स वाई निकल जाएगा। आई थिंक एक्स वाई किसके इक्वल होगा, एक्स वाई विल कम आउट टू बी ओ एक्स प्लस ओ वाई। ये क्वेश्चन में मुझे डिफिकल्टी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे एलेबोरेट किया गया है। आई थिंक ये बन जाएगा वजह आपका 5/√3 प्लस आपका बन जाएगा 10 बाय आपका √6। और इसको अगर आप और बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आई थिंक दिस कैन बी रिटन एज लाइक दिस वे। इसको हम ऐसा कर सकते हैं 5/3 ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा √3 प्लस इट इज गोइंग टू बी √6। ऐसे हो जाए। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते No, sir. हैं। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट। No. देखो ऐसा है, जो मेरे पास यहाँ पे 10/√6 आ रहा है ना, उसको मैं ऐसे भी इलेबोरेट कर सकता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, 10/√6 को मैं कह सकता हूँ कि ये बेसिकली क्या बनेगा, ये बनेगा 5√3 डिवाइडेड बाय आपके पास, आई एम सॉरी 5√6 डिवाइड बाय 3। 5√6 डिवाइड बाय 3 आप इसको ऐसा बोल सकते हैं। देखो क्या किया आर्यन, मैंने ऐसे करने के लिए मैंने क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया बताओ। मैंने इसको ना √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया इसको। Yes, sir. Rationalizing कर दिए. मतलब हाँ, बेसिकली 10√6 हो जाएगा और नीचे कितना आएगा 6। उसके बाद 2 5 ज़ा 10 एंड 2 3 ज़ा 6, तो ये बन जाएगा 5√6/3। तो ये जो 10/√6 है, दिस शुड बी रिप्लेस्ड बाय, अगर आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये बन जाएगा 5√6/3। और ये जो 5/√3 है, इसको भी आप लिख सकते हैं, दिस विल बी रिटन एज सिंपली एज 5√3 कंप्लीट डिवाइड बाय 3। तो अब आपको समझना आसान होगा कि हम इसमें इसको एड अप कर रहे हैं और कंप्लीट में से 5/3 कॉमन निकाल रहे हैं, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस वंडरफुल क्वेश्चन। द कंसेप्ट शुड बी वेरी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चन प्लीज। No, sir. चलिए, लुक एट दिस क्वेश्चन। इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम। देखो इसमें आप मुझे बताएंगे, ये कह रहा है कि देर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स जो मैंने यहां पे ड्रॉ कर रखे हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स का मतलब है सेंटर सेम होगा, रेडियस डिफर कर जाएगा। एक पर्टिकुलर कॉर्ड है जो कि लार्जर सर्कल के ऊपर एक्ट कर रही है एज ए टेंजेंट टू द स्मॉलर वन। देखो ये जो मैंने यहां पे कॉर्ड रखा है ना ए बी, ये ए बी जो है ये बड़े सर्कल की कॉर्ड है, लेकिन ये छोटे सर्कल के लिए एक्ट कर रही है एज ए टेंजेंट। ये आपको गिवन है। अब ये कह रहा है कि आर्यन अगर इस कॉर्ड की जो लंबाई है वो 6 सेंटीमीटर है, तो वजह सपोज करो कॉर्ड का लेंथ 6 सेंटीमीटर है, ये यहां से लेकर यहां तक। तो आपको ये कह रहा है यू फाइंड द डिफरेंस इन द रेडियाई ऑफ द 2 सर्कल्स अगर बोथ द रेडियाई जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए सेंटीमीटर है। आर्यन आप मुझे बताओ, इस समय ना ये सर्कल का सेंटर है। आप बताओ कि अगर मैं सर्कल के सेंटर से मैं बात कर रहा हूं इस समय, ये सेंटर जो है वो दोनों सर्कल के लिए सेम है। अगर मैं सर्कल के सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा ना कॉर्ड के ऊपर, तो ये परपेंडिकुलर बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो, और एम आपका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में तोड़ देगा, तो ए एम भी 3 होगा, एम बी भी आपका 3 हो जाएगा, इजंट इट। Yes, sir. अच्छा, अब आर्यन ये बताओ मुझे, यहां पर ना आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, मेरा ख्याल से ये ट्राइंगल। तो आई थिंक जो ट्राइंगल है ओ एम बी, ट्राइंगल ओ एम बी इज बेसिकली अ राइट एंगल ट्राइंगल, इजंट इट। Yes, sir. अच्छा, अब आप मुझे बताओ गुरमन, इफ ट्राइंगल ओ एम बी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, जरा ये बताओ कि ट्राइंगल ओ एम बी अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो
क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसे डायमेंशंस हैं जो मैं यहां पर ओ एम और ओ बी के ले सकता हूँ? देखो, ओ एम जब मैं चूज करूंगा ना तो वो छोटे सर्कल का रेडियाई बन जाएगा, और जब मैं ओ बी चूज करूंगा तो वो बड़े सर्कल का रेडियाई बन जाएगा। फिर उनके यस बीच का डिफरेंस मैं निकाल सकता हूँ। यस सर। बोलोगे जरा कुछ आइडिया? देखो, ओ एम ओ बी से छोटा है, यस सर। तो कोई आइडिया है या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि मैं यहाँ पर ओ एम को ये रखूंगा तो ओ बी ये हो जाए? इंटीजर की बात कर, एनी आइडिया? देखो आर्यन, अगर मैं ये कहूं कि मेरा ओ एम जो है, अगर मैं पाइथागोरन ट्रिपलेट की बात करूं मुझे, तो मेरा ख्याल से ये 4 होगा, तो ऑटोमेटिकली ये 5 और नॉट। देखिए जरा ध्यान से सोचो मैंने क्या किया है। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, तो आपका एम बी जो है वो आपके पास आ रहा है 3, और मुझे ये कहा है कि आपने डिफरेंस बताना है इन द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल। अगर दोनों रेडियाई आपके इंटीग्रल मल्टीपल हैं सेंटीमीटर के, यानी कि वो बेसिकली इंटीजर होने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास ट्राइंगल ओ एम बी में आप लगाएंगे पाइथागोरन ट्रिपलेट। देखो पाइथागोरन ट्रिपलेट ये कहता है कि अगर बेस आपका 3 है ना, तो ओ एम आपके पास 4 होगा, तो ओ बी आपका 5 हो जाएगा। नाउ ओ बी इज द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, सो आई एम कॉलिंग इट एज कैपिटल आर, एंड ओ एम इज द रेडियाई ऑफ द स्मॉलर सर्कल, जिसको मैं कह रहा हूं आपके पास स्मॉल आर। सो डिफरेंस कितना होगा? तो डिफरेंस बन जाएगा कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, विच कम्स आउट टू बी 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, एंड विच इज द रिक्वायर्ड। Any doubt in your mind, anything you have to say, you can tell me. Any question, my dear. चलिए नो सर। नो आगे। सर। देखो, अब जो आपका प्रॉब्लम है उसमें मैं अब आपको डायग्रामेटिकली ही बताऊंगा कि मेरे पास क्या क्वेश्चन का मीनिंग है। देखिए, मेरा प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हो जाए कि आपको ये कहा गया है कि एक सर्कल आपने आइसोसिस ट्रायंगल के अंदर लिया हुआ है। देखो, ये आपके पास एक सर्कल है ब्लैक कलर में, और इसको आप एक आइसोसिस ट्रायंगल के अंदर बना रहे हैं। मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूं जी, आपका एबीसी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आपने सर्कल को इंस्क्राइब किया है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर आई थिंक फिफ्थ विद ऑल ऑफ यू, नॉट फिफ्थ, सिक्स्थ क्वेश्चन विद यू। अब सवाल है वैसे कि अगर आपका इस ट्रायंगल का जो बेस है वो बेसिकली 8√3 सेंटीमीटर है। बेस 8√3 का मतलब है कंप्लीट जो बीसी है उसका लेंथ आपका 8√3 है, और यहां पर ये कह रहा है कि जो बेस का एंगल है, यानी कि जो बीसी के साथ ये एंगल है ना, बेस एंगल, ये दोनों 30 डिग्री ईच है। ये भी 30 डिग्री है, और ये कंप्लीट जो है ये भी आपका 30 डिग्री। आपको एरिया ऑफ द सर्कल निकाल के बताना है। ऑप्शन बीइंग ए पार्ट, इट इज 48 पाई, बी पार्ट इट इज गोइंग टू बी 48 पाई in the bracket 7 minus 4√3. We have C part as 48 pi in the bracket 5 minus 4√3. Then the D part being 48 pi into 6 minus 2√3. देखो, ट्रिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। पहले तो ये बताओ आर्यन, अगर मैं ये कहता हूं ना कि ये सर्कल का सेंटर है ओ, तो ये बताइए अगर हम यहां पर ये बात करें
कि जो ट्राइंगल है वो आपका आइसोसेलेस है, तो ऑटोमेटिकली ए बी और आपके पास ए सी बराबर होंगे। यस सर। तो ये जो एंगल आपका 30 डिग्री है, इसको अगर मैं सेंटर से जोड़ता हूं तो मुझे लगता है, आप ये भी जानते हो, अगर मैं इस पॉइंट को ई बोलूं, इस पॉइंट को एफ बोलूं, तो आपको मालूम है बी बी एफ जो है वो दो आपके टेंजेंट होंगे। तो बी को अगर सर्कल के सेंटर से जोड़ रहा हूं तो ये बीओ जो है ना, ये बेसिकली इस पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। यानी ये एंगल जो कि आपका 30 डिग्री टोटल है, वो 15 डिग्री में दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, 15 डिग्री ईच। अब ये बताओ जो ओ ई है, ओ ई बेसिकली आपके पास क्या, ओ ही है आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर इंस्क्राइब किया गया है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूं स्मॉल आर। अब आप मुझे बताओ, आप में से कि मैं आर कैसे निकालूं। मुझे ये ध्यान रखना, ओ ई जो है वो बेसिकली आपका बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो ऑटोमेटिकली लेंथ ऑफ बी जो है वो बन जाएगी 4√3, और ईसी की जो लेंथ है ये भी आपकी 4√3 होगी, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। आप में से मुझे बताएंगे कि मैं ओ ई कैसे निकालूं, क्योंकि ओ ई निकल गया तो सर्कल का रेडियाई निकल गया, रेडियाई निकल गया तो एरिया निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा। लुक एट द ट्राइंगल, मैं आपको हिंट देता हूं। आप यहां पे ट्राइंगल लीजिएगा ओ ई बी। ट्राइंगल ओ ई बी का मैं कैसे यूज करूं टू फाइंड आउट ओ ई। सर R/4√3 इज इक्वल टू tan ऑफ 15 डिग्री। वंडरफुल वंडरफुल। मुझे आपके पास सिंपल सी बात है कि आर जो कि आपके पास होगा परपेंडिकुलर, डिवाइडेड बाय आपका 4√3 जो कि ट्राइंगल ओ बी का बेस है। दिस शुड इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ 15 डिग्री। अब आपको मैंने ना ट्रिग्नोमेट्री में बताया भी था कि 10-15 डिग्री का वैल्यू हमेशा 2 - √3 होता है। देखो कहीं ना कहीं तो वो आपके काम आ जाएगा। तो यहां से वजह आपका आर जो निकलेगा, दैट कम्स आउट टू बी 4√3, इनसाइड द ब्रैकेट बन जाएगा 2 - √3। तो नटशल में आप देखोगे तो ये बन जाएगा आई थिंक 8√3 माइनस आपका 12। तो बस आपका काम तो हो गया। आर आप जानते हैं, तो आई थिंक एरिया कितना बनेगा, एरिया विल कम आउट टू बी पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। सो इट विल बी पाई इंटू रेडियस का मतलब कितना हुआ, 8√3 माइनस 12 का स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 8√3 माइनस 12 का कंप्लीट स्क्वायर। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहें तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, पाई इंटू 4√3 मल्टीप्लाइड बाय 2 - √3 कंप्लीट का स्क्वायर। ये इजी रहेगा क्योंकि आपके आंसर में बार बार 48 आ रहा है। तो ये बताइए, इस समय पाई आपका बाहर है, 4√3 का स्क्वायर करोगे तो दिस कम्स आउट टू बी 48। 2 - √3 का स्क्वायर करोगे तो विल बिकम 2 स्क्वायर, प्लस -√3 का स्क्वायर 3 होगा, और माइनस बन जाएगा आपके पास 4√3। So I think now it is coming out to be 48 pi. Inside the bracket, it should be 7 minus 4√3. And that is the required solution. देखिए 48 pi, inside the bracket it is 7 minus 4√3. So I think the answer is coming out to be your B part. Any problem, any doubt you have regarding the question, you are free to ask. नो सर, क्लियर है। चलिए, look at the next one. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इज a very interesting problem. मुझे देखना है कि आप इस क्वेश्चन को कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है मुझे कि ये जो आपका सर्कल है, इसमें यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है ओ, ठीक है जी, ये डी है। ओडी का लेंथ जो है वो आपका 36 है। ओबी का लेंथ जो है वो आपको नहीं दिया हुआ है। ये पॉइंट वजह आपका ए है। ओ ए का लेंथ आपको 20 दे रखा है। यहां पर एक पॉइंट दिया हुआ है बी, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका सी है। आपको ए बी का लेंथ दिया हुआ है विच इज गिवन एज 25। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ विल यू फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड बीसी।
एनी आइडिया, एनीथिंग इन योर माइंड, यू आर फ्री टू आस्क। मुझे ये बताओ कि अगर मुझे सबसे पहले इस प्रॉब्लम को करना है, तो ओ ए मैं जानता हूं, ओ बी मैं जानता हूं, आई थिंक ओ ए और ए बी मैं जानता हूं, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि ये एंगल 90 होगा, तो ये भी 90 होगा। आप में से कोई मुझे बताएगा हाउ विल यू फाइंड ओ बी? पाइथागोरस लगा के। बिल्कुल ठीक है वैसे। तो अब वैसे मुझे बताओ गुरमन, अगर ओ ए आपका 20 है और ए बी आपका 25 है, तो मुझे लगता है पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली ओ बी 15 होना चाहिए। यस सर। थोड़ी कैलकुलेशन को हम फास्ट करेंगे। अब आर्यन ये बताओ मुझे, बेसिकली अगर बीसी निकालना है ना, लेंथ ऑफ द कॉर्ड बीसी, सो आई थिंक आई शुड नो अबाउट ओसी। तो कैसे निकालूं वैसे मैं यहां? ध्यान देना, ए बी, ए डी और सी बी दो कॉर्ड्स, ठीक है, और ये दोनों कॉर्ड जो हैं, ये आपके पास इस समय सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है एट द पॉइंट ओ। कोई प्रॉपर्टी आपके दिमाग में है कि जब दो कॉर्ड्स जो हैं वो आपकी सर्कल के या तो अंदर इंटरसेक्ट करती है या फिर बाहर करती है, तो उसकी एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। आर्यन, विल यू प्लीज टेल मी द प्रॉपर्टी? सर याद नहीं है। याद नहीं है? देखो ऐसा है, वो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। उसमें क्या होता है कि आपका ओ बी जो है, ओ बी मल्टीप्लाइड बाय ओ सी, that is always equals to OD multiplied by O. It's a very interesting property. Just go through the property. आपका जो यस। सर्कल चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है वैसे। अब देखिए, मुझे OC निकल जाए क्योंकि OB आपका 15 है, OC मुझे चाहिए, OD मैं जानता हूं कि OD आपका 36 है, यस सर। कोई हम जानते हैं 20, तो मेरा ख्याल से यहां से वजह आपका ओसी निकल जाएगा। ओसी इज कमिंग आउट टू बी 36 इंटू 20 कंप्लीट डिवाइडेड बाय 15। तो मुझे लगता है कैलकुलेशन में करूंगा तो 5 थ्री 15, 5 फोर 20, और उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे तो ये आपका ऐसे हो जाएगा। सो आई थिंक फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ ओ सी इज कमिंग आउट टू बी 48। तो बस ओसी अगर आपका 48 आ गया, तो मुझे लगता है जो लेंथ बीसी है वो आपको मिल जाएगी, विच कम्स आउट टू बी 63। दैट्स ऑल। इट्स ए वंडरफुल क्वेश्चन। सेम प्रॉब्लम जैसे मैंने अभी आपको दिया, इस तरह का प्रॉब्लम आपके पेपर में आया हुआ है। सो ओ बी प्लस ओ सी विल गिव यू सिंपली 48 प्लस 15 विच इज इक्वल टू 63, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। एनी क्वेश्चन प्लीज? एनी डाउट एट एनी स्टेज? नो सर। चलिए, लुक एट द नेक्स्ट वन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव। अब इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपकी हेल्प नहीं करूंगा। देखो इस पिक्चर में ऐसा है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका ए है, ये पर्टिकुलर पॉइंट आपका बी है, ठीक है। ए बी कॉर्ड है आपके पास सर्कल के लिए, जिसका सेंटर दिया हुआ है ओ। मैं यहां पे कोट कर रहा हूं जितनी मुझे दिखना जरूरी है, कि ओ बी आपके पास है कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ। ये आपको दिया हुआ है कि आप ए बी को एक्सटेंड कर रहे हैं, ए बी इज एक्सटेंडेड टू सी। ये आपने एक्सटेंड कर दिया इस तरह से कि जो डिस्टेंस बी सी है वजह, वो इट इक्वल्स टू डिस्टेंस ओ बी हो गया। ऑलराइट, ये पॉइंट जो है डी है, मैंने डीओ को प्रोड्यूस किया, डीओ इज प्रोड्यूस्ड टू मीट ए बी प्रोड्यूस्ड एट सी। ऑलराइट, अब ऐसा है, एंगल ए सी डी, ये एंगल जो है वैसे ये आपको गिवन है, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू वाई। ऑलराइट, वाई डिग्री है, और एंगल एओडी, एंगल एओडी इज बेसिकली एक्स डिग्री है।
और कहा गया है कि x जो है वो ऑटोमेटिकली k टाइम्स y के बराबर है। तो बताइए कितना वैल्यू होगा आपका k का। ऑप्शंस हैं, ए पार्ट इज 3, बी पार्ट इज 2, सी पार्ट इज 1 एंड डी पार्ट इज कमिंग आउट टू बी 4। बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना मुझे कि मैंने क्या बोला। आप ये जानते हैं कि ये एंगल जो है ना, ये आपके पास y है। एंगल ए ओ डी ये आपको दिया हुआ x। आप जानते हैं कि ओ बी बी सी के बराबर है। गुरमन आप ये बताओ मुझे, अगर ओ बी जो है वो बी सी के बराबर हो गया तो मुझे लगता है गुरमन ओ बी इक्वल टू बी सी का मतलब है कि ट्रायंगल ओ बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। यस सर। ठीक है बेटे, अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये बताइए आइसोसेलेस ट्रायंगल में इस समय मुझे लगता है कि ये एंगल अगर y है तो ये एंगल भी y हो। यस सर। एग्रीड। यस सर। अच्छा ये बताओ, अब आप अगर आप ट्रायंगल लेते हैं ओबीसी, आर्यन आप बताएंगे, आर्यन ये बताओ ट्रायंगल ओबीसी में व्हाट डू यू थिंक अबाउट एंगल ओबीसी, ये कितना होगा एंगल ओबीसी? ध्यान से बताना मुझे, एंगल ओबीसी आई मीन। 180 माइनस 2 है। हाँ बिल्कुल सही हो, बस यही तो पकड़ना, ये कितना हो गया ये बता रहा है मुझे आर्यन, ये बन जाएगा 180 - 2। अच्छा आर्यन, अगर ये 180 - 2y है तो ये एंगल कितना होगा? ये 2y। अच्छा ये 2y होगा। अच्छा ये बताओ मुझे, अगर मैं o को b से जोड़ रहा हूं और o को a से जोड़ रहा हूं तो OA और OB भी तो बराबर होंगे, यस सर, रेडियस ऑफ रेडियस सर्कल। होंगे। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल आपका ओ ए बी ये भी आइसोसेलेस होगा। यस सर। अगर सर ये 4। आइसोसेलेस है, हाँ, तो आपका ये एंगल कितना बना है गुरमन? दोनों एंगल बराबर होंगे ना बच्चे, ये भी 2y बन यस जाएगा। सर। अच्छा अब आप बताओ ये एंगल कितना बनेगा, सिर्फ इतना सा एंगल, ये एंगल सर 180 में 180। हाँ ठीक बोल रहे हो। 180 माइनस एक्स माइनस वाई नो, माइनस एक्स प्लस वाई। नो, ध्यान 180 से। माइनस 4y। 180 - 4y बचे। आप देखो ना ट्राइंगल ओ ए बी है ना आपके पास, देखो ट्राइंगल यस सर। ओ ए बी में तो ये एंगल कितना बन जाएगा, आई थिंक दिस एंगल विल बिकम 180 सर मैं माइनस। नीचे वाली लाइन देख रहा था लीनियर पेयर के। नीचे वाली ट्राइंगल कहाँ है? ओ ए बी ट्राइंगल है ना, वो तो बात की बात, हम देखते हैं इसको, वो आप वो समझ गए मैं आपकी बात। आप इस समय जो है वो इसकी बात कर रहे हैं, समझ गए समझ गए, ये हो गया ऐसे, ये तो समझ गए ना कैसे किया मैंने। ठीक है अब सर। आप मुझे बताओ गुरमन ये एंगल कितना होगा जो आप बोल रहे थे, बताओ। आप भी ठीक बोल रहे थे, कितना था? 180 माइनस एक्स प्लस वाई, इजंट इट? यस सर। हाँ, तो ये बताओ इस एंगल को अब आप कह रहे हैं जी ये होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो मुझे बताओ आपका 180 माइनस एक्स प्लस वाई का मतलब 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा एक्स प्लस वाई, तो 180 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इजंट इट? ऐसे होगा ना। तो अब बताओ गुरमन दोनों बराबर होंगे। यस सर। सो 180 माइनस एक्स माइनस वाई शुड इक्वल टू 180 माइनस 4y। ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आई यस। थिंक 3y इज इक्वल टू x और नॉट। यस सर। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? 3, दैट्स ऑल। इसमें कहाँ डिफिकल्टी है? इस तरह का सेम प्रॉब्लम आपके पेपर में पूछा गया है। थोड़ी सी ओरिएंटेशन को मैंने चेंज किया बट इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। बस ये है कि आपने क्वेश्चन जब आप कर रहे हो ना, तो सर्कल के केस में सेंटर, रेडियस, और जब आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट आ रहे हैं तो उन सबको आपने एक तरह से सिंक्रोनाइज कर देना है। जैसे आप सिंक्रोनाइज करोगे टॉपिक आपका सिंपल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अजय। लुक एट दिस क्वेश्चन। देखो ये सवाल है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9th भी है। देखो इसमें क्या है, एक सर्कल आपको दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्कल में ये कह रहा है कि ए बी आपका टेंजेंट है। अब देखो ये है ना आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है।
ए बी आपका टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर आपका ओ है। ये एंगल जो है इट इज गिवन टू यू एज 60 डिग्री। ठीक है, ये पॉइंट आपका सी है। आपको बताना है कि व्हाट इज द रेशो, कितना होगा रेशो ऑफ द शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन का मतलब है जहां पे मैंने लाइनें मार्क करके रखी है, तो उसको मैं नाम दूंगा रेशो ऑफ द रीजन ए बी सी डिवाइडेड बाय द, आपको निकालना है रेशो ऑफ द रीजन ए बी सी, बल्कि ऐसे करिए रेशो ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन करिए। यानी आप ये कहिए कि आप यहां पे निकालेंगे एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द रीजन ए ओ सी। आई होप आप मेरी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मुझे एरिया ऑफ द रीजन, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन एबीसी डिवाइड बाय द एरिया ऑफ द रीजन एओसी निकाल। देखो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ द रीजन एओसी। एरिया ऑफ द रीजन एओसी बताइए। आपको मैंने एक बार बताया था वैसे कि जब आप सर्कल के केस में 360 डिग्री का एंगल ट्रेस आउट करते हैं तो वो आपका पाई आर स्क्वायर एरिया बनाता है। ठीक है, यस सर। यहाँ पर आपको ना ओ ए जो है वो 2 यूनिट दिया हुआ है, तो ओ सी भी 2 है। तो मुझे बताओ 360 डिग्री अगर आपका पाई आर स्क्वायर एरिया टर्न आउट करता है तो 1 डिग्री करेगा पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो अब यस सर। इसमें ये बताना है कि जब आपका 60 डिग्री होगा तो कितना एरिया कवर करेगा। दैट विल बिकम पाई इंटू आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू 60 और नॉट। यस सर। तो यहां पर मुझे बताओ आर आपका 2 है, तो दिस विल कम आउट टू बी पाई इंटू 4 अपॉन 360 इंटू 60। सो अल्टीमेटली कटिंग करोगे तो ये ऐसे बन जाएगा। सो दिस विल कम आउट टू बी पाई इंटू 4/6। तो कटिंग करोगे तो आई थिंक इट विल बिकम 2 पाई/3। अब देखो ये तो पोर्शन आ गया ए ओ सी का, एरिया आप जानते हैं वो 2 पाई/3 है। आई होप अंडरस्टैंड मैंने क्या किया है। अब आप यस सर। बताइए मुझे निकालना एरिया ऑफ द रीजन एबीसी। तो एक काम करो, पहले तो ये बताओ गुरमन की ये जो एंगल है ना वैसे ये आपका 90 होगा। ठीक है, यस तो ये ट्राइंगल जो है ना आपके पास वजह आ रहा है, ये ट्राइंगल आ रहा है ओ ए बी। तो अगर ट्राइंगल में ओ ए बी लेता हूं तो ये एंगल अगर आपका 60 डिग्री है। ठीक है, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, मुझे यहाँ पर ना ए बी निकालना है, क्योंकि मैं पूरे के पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा, उसके बाद उसमें से मैं एओसी का रीजन कम कर दूंगा तो एबीसी रीजन आ जाएगा आपके पास। तो यस ट्राइंगल सर। ओ ए बी में आप ये बताओ कि जब मैं बात करता हूं बेस आपका, देखो इस समय ना आपका ए बी जो है वो एक्ट करेगा परपेंडिकुलर। तो ए बी डिवाइडेड बाय आपके पास होगा इस केस में ओ ए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज कमिंग आउट टू बी 1060। यस इसका सर। मतलब यहां से वजह आपका ए बी जो है इट कम्स आउट टू बी ओ ए, तो ओ ए बन जाएगा 2 इंटू 1060 इज कमिंग आउट टू बी √3। तो ये बताओ ए बी आपके पास निकल गया तो ए बी लेंथ आ गई 2√3। तो अब यहां पर क्या करिएगा, एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी कैसे निकालेंगे। देखो एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी इज बेसिकली इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये होगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल ओ ए बी, उसमें से माइनस कर दीजिएगा एरिया ऑफ द रीजन एओसी। सो आई थिंक आप क्या करेंगे,
एरिया जो ट्राइंगल ओएबी का होगा हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो मुझे लगता है बेस तो मैंने निकाल लिया ए बी 2√3, और हाइट आपके पास 2 होगी। उसमें से कितना कम कर दीजिएगा आप? कम करेंगे यहां पे बचे द एरिया ऑफ द रीजन। तो वो रीजन तो मैं निकाल चुका हूं, एओसी। उसका कितना निकाला था आपने? 2π/3। ये बन जाएगा एरिया ऑफ द रीजन एबीसी। तो ये एरिया ऑफ द रीजन एबीसी आ गया है। तो मुझे प्रॉब्लम में क्या करना है? एरिया ऑफ द रीजन एबीसी को मुझे डिवाइड करना है बाय द एरिया ऑफ द रीजन एओसी। तो मुझे लगता है कि आपका जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जहां पे हम देखेंगे तो एरिया ऑफ द रीजन एबीसी हम निकाल रहे हैं, तो थोड़ा कटिंग भी कर दीजिएगा यहां पर। मुझे लगता है ये आपके पास आएगा 2√3 -2π/3। और ये जो आपका आ रहा है ये किससे डिवाइड होगा? ये 2π/3 से डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 2π/3 इज द एरिया ऑफ द रीजन एओसी। आई थिंक वैसे अगर आप देखोगे तो इस केस में मुझे लगता है पूरी कैलकुलेशन करोगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा। इट विल कम आउट टू बी 3√3/π। मैं क्या कर रहा हूँ ना, डिनोमिनेटर की सहायता से न्यूमरेटर को स्प्लिट कर रहा हूँ। तो 3√3/π -1 जो है ना, ये आपका बन जाएगा रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द रीजन एबीसी टू द एरिया ऑफ द रीजन एओसी हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहे वैसे तो आप पूछ सकते हैं एट एनी स्टेज। नो सर। चलिए, ये तो हमारे आज का जो लेक्चर था, वैसे हमारा डिस्कशन यहाँ तक था। तो एक बार मैं फिर बता दूं कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। तो एक तरह से हमने सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उनको एक बार रिवाइंड कर लिया। सो दिस इज ऑल वी हैव रिगार्डिंग द सर्कल्स। अगर मुझे लगा कुछ इंपॉर्टेंट और प्रॉब्लम्स होंगे तो मैं सर्कल के बारे में डिस्कशन करूंगा। अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री हमारा चल रहा है तो मेंसुरेशन जो है वो भी स्टार्ट करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माय डियर। थैंक यू सर। Thank you, sir.